बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है और इसमें मेंशन है कि कंप्यूटर कैन सिंप्लीफाई आवर वर्क। कंप्यूटर किस तरह से आपके काम को आसान बनाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। जैसा कि आपको बोर्ड पर भी नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है। कंप्यूटर सिंपली एक डिवाइस है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। कोई भी डिवाइस खुद से काम नहीं करती। आप उसके अंदर जिस तरह का प्रोग्राम लिखते हैं वो उसी तरह का उसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। यानी हम कंप्यूटर को सिंपली इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर को सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूशन करता है। सेकेंड पॉइंट के अंदर मेंशन है, इट कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी जैसे आप सोचते हैं कंप्यूटर इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है, इट वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। यानी आप उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी तरह के ये काम करती है। आप उससे कहते हैं कि ये 10 इनपुट है तो वो आपसे इनपुट मांगेगा। अगर आप उससे कहते हैं 20 आउटपुट है तो वो उसी तरह से आपसे आउटपुट देगा आपको। यानी जो कमांड आप उसको कहते हैं वो उसी तरह से उसकी परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि इट कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो उस डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू द यूजर डिमांड उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद आपका रिजल्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। यहां पर हमारे पास चंद एक रीजंस हैं। फॉलोइंग आर डिफरेंट रीजन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि आपको बोर्ड पर भी नजर आ रही हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। यानी अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, स्पेशली कैलकुलेशन का, तो वो कैलकुलेटर की मदद से भी वो काम बार बार करता रहेगा। कम से कम कैलकुलेटर से भी वो 1 से 2 दफ़ा उसको रिकाउंट करेगा, रीचेक करेगा, फिर उसके ऊपर तसल्ली करेगा। लेकिन हम कंप्यूटर को एक ही काम देते हैं तो वो हमें जो भी कैलकुलेशन करके देता है हमें उसके ऊपर एतमाद होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम फीडेड है और प्रोग्राम बनाने वाले जो होते हैं प्रोग्रामर्स होते हैं और प्रोग्रामर्स ने इसको कई बार इसके बग्स निकाले हैं, इसकी डिबगिंग की है, तो इस वजह से हमें इसके ऊपर एतमाद होता है। कंप्यूटर डज नॉट नीड रेस्ट। यानी ये एक डिवाइस है और डिवाइस जो है वो कभी भी थकती नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत नहीं होती। इसी तरह कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर कैन परफॉर्म सच जॉब दैट आर डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी कंप्यूटर वो काम भी कर सकता है जो इंसानों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन होते हैं। जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि कंप्यूटर में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी होती है। हम रोबोटिक्स की मदद से ऐसे डेंजरस वर्क जो होते हैं वो पूरे करवाते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आजकल आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जो है हमारे पास मौजूद हैं। टीबी जिसे हम टेराबाइट कहते हैं, वहाँ तक हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं और हम इसके अंदर जितनी मर्जी अपने सॉन्ग्स वगैरह, अपने डेटा वगैरह इसके अंदर सेव करते रहते हैं और उसकी जगह जो है वो काफ़ी उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। कंप्यूटर कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। यानी आपने एक डेटा सेव किया, आपने 1 माह के बाद आपको उसे दोबारा एक्सेस करना था, रिट्रीव करवाना था, तो आप उसे बड़ी तेज़ी के साथ जो है, अगर आपने फोल्डर मैनेजमेंट बेहतर तरीके के साथ की हुई है तो फिर आप अपने डेटा को बहुत तेज़ी के साथ जो है ओपन करवा सकते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स। यानी कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है वो 100% रिलायबल होती है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश होती है तो वो यूज़र की तरफ से होती है, यानी हमारी तरफ से होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देता है वो 100% जो है वो ठीक होती है। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर भी नजर आ रहा है और इसमें मेंशन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, द यूज ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ऑलमोस्ट वैसे तो हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जहां अगर किसी फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं भी है तो वहां पर भी ऑलमोस्ट किसी न किसी स्टाइल में कंप्यूटर यूज हो रहा होगा। कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टू मेक नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर।
यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसे हम नेटवर्क्स कंसीडर करते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, फिर इसी तरह दूसरा थर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, और यूं करते करते ये पूरा एक इंटर नेटवर्क बन जाता है, यानी एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क्स आर लिंक्ड टू मेक बिगर नेटवर्क। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट्स ले रही होती है, इंडिविजुअल जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अपने बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, यानी हम सब मिलजुल कर इंटरनेट, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, उससे हम बेनिफिट ले रहे होते हैं। दीज बेनिफिट्स आर अचीव ड्यू टू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड है। आप इसके अंदर कैसे काम करते हैं, जैसे ही आपने सवाल लिखा, जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करते हैं, साथ ही आपको इसका आंसर जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाता है। यानी ये हमसे भी बहुत तेज होती है। उसकी रीजन ये होती है कि हमें अगर कोई क्वेश्चन देता है तो हम अपने दिमाग के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन ऑलरेडी मौजूद होती है, ऑलरेडी इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो फीडेड होता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग विद वेरी हाई स्पीड। इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी इसके अंदर किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है, हर तरह की कैलकुलेशन कर सकता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है वो सिंपल कैलकुलेशन तो वैसे ही इजी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट बुलेट के अंदर मौजूद है, इट कैन यूज सेव डेटा इन कैलकुलेशन। इट कैन सेव या ट्रांसमिट कैलकुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी अगर आपने कोई लेजर बना के रखा हुआ है और आपसे किसी ने डिमांड की है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लेजर वापस सेंड कर दें, तो आप अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर के ऊपर भी डेटा भेज सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। कंसिस्टेंसी होती है, जैसे हमें कोई अगर कहता है कि आपने एक ही टास्क बार बार रिपीट करना है, तो मेरे ख्याल में हम सेकंड टाइम तक बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को रिपीट करेंगे, लेकिन थर्ड टाइम जब हमें उसी एक्शन को रिपीट करना पड़ जाएगा तो फिर हम उस एक्शन को उसमें कुछ ना कुछ हम कमी बेशी लाना शुरू कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसी ऑप्शन नहीं होती। कंप्यूटर को एक ही टास्क आप जितनी दफ़ा भी कहते हैं वो उतनी दफ़ा उसी एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिपीट एन एक्शन इन द सेम वे। यानी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है एक ही टास्क को बार बार रिपीट करवाना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक पेज जो है इसको 2 दफ़ा लिखना है, तो आप एक दफ़ा लिखेंगे, दूसरी दफ़ा आप उसमें से वर्ड्स मिस करना शुरू कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद है कि जो भी आप डेटा उसको देते हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ एक ही टास्क को कई बार रिपीट करवा सकते हैं। कंप्यूटर कैन रिपीट इट्स एक्शन कंसिस्टेंटली। इट कैन परफॉर्म एन एक्शन रिपीटेडली एंड प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एवरी टाइम। यानी आप उसको कोई भी टास्क 10 टाइम कहें, वो 10 टाइम रिपीट करेगा। आप टाइम नोट कर लें, वो उसी टाइम पर रिपीट, उसकी रिपीटेशन जो है वो ख़त्म करेगा। यानी उसमें किसी किस्म के रिजल्ट्स में कमी नहीं आती। इसी तरह से हमारे पास प्रीसीजन है, यानी हम लोग तो अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जब आप वैल्यूज़ देते हैं, कंप्यूटर बगैर किसी वैल्यू को ज़ाया किए, बगैर टाइम को ज़ाया किए आपको आंसर जो है वो फ़ौरन जनरेट करता है। कंप्यूटर कैन वर्क विद ग्रेट प्रीसीजन। इट कैन डिटेक्ट मिनट्स डिफरेंस। यानी एक एक सेकंड का ये डिफरेंस जो है उसको डिटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट रिजल्ट्स आर ऑलवेज करेक्ट। यानी इसके अंदर जो डेटा होगा वो बहुत अरबों में, खरबों में होगा, मिलियंस, ट्रिलियंस में होगा, लेकिन उसका रिजल्ट्स जो है कभी भी खराब नहीं होगा। रिजल्ट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी उसमें किसी किस्म की कोई करेक्शन की हमें जरूरत नहीं होगी। वी कैन रिले ऑन द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर। यानी हम अपने कंप्यूटर के रिजल्ट के ऊपर 100% एतमाद करते हैं। हमें यकीन होता है कि जो आंसर कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है वो 100% ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द यूज ऑफ CMI। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर भी नजर आ रहा था, CMI का फर्स्ट पॉइंट होता है कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को मैनेज कर रहा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो है कि कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी वेयर बाय द कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड लर्निंग ऑब्जेक्ट, लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
आपको लर्निंग से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन एड द इंस्ट्रक्टर इन इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट विदाउट एक्चुअली डूइंग द टीचिंग। यानी इसके अंदर ये होता है कि आप छोटे छोटे लेक्चर्स जो होते हैं आप रिकॉर्ड करते हैं, आप ऑडियोज़ में बनाते हैं, आप वीडियोज़ में बनाते हैं, या आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बना लेते हैं, एनिमेशंस बना लेते हैं। तो बनाने के बाद जो है आप मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, या आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो है आप सेव करवा देते हैं, और फिर लोग जो है उससे फैसिलिटेट होते हैं। इसे हम CMI के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं, इनको एक दफ़ा फिर से बेहतर तरीके के साथ आप रिवाइज़ करें, इन्हें याद करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।